सर, राजीव गांधी विश्वविद्यालय का प्रभार आपको दिया है, तो आपके आने के बाद में सर क्या कुछ किया जा रहा है नहीं, सर? देखिए ये बहुत ही टेम्परेरी प्रभार है कि अभी एक शासन ने एक कुछ जो विषय आए उनको उसको सामने रखते हुए एक जांच समिति बिठाई है। तो जांच समिति के होने तक ये मेरे पास प्रभार है, तो पूर्ण रूप से तात्कालिक और टेम्परेरी नेचर का है बेसिकली। हाँ। सर, 200 करोड़ रुपए की बार बार सामने बात आ रही है, और जांच कमेटी में भी कुछ आईएएस अधिकारी और मंत्रालय से भी कुछ, और सतपुड़ा के भी कुछ लोग जांच कर रहे हैं। तो अभी क्या जांच प्रारंभ हो गई है सर? हाँ, जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और वो अभी सतत रूप से यहाँ आ रहे हैं विश्वविद्यालय में, और हमारे अकाउंट संबंधी या बाकी जो विषय वो फाइलें मांगते हैं हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अकाउंट सेक्शन, हमारे जो प्रभारी कंट्रोलर फाइनेंस हैं डॉक्टर चिढ़ार, उनको हमने निर्देशित कर दिया है कि सारे आवश्यक दस्तावेज समिति मांगे पूर्ण सहयोग के साथ वो उनको दें। सर, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा से भी यहाँ उनको बुला के क्या पूछताछ वगैरह की गई है क्या? हाँ, अभी एक तरह से कहा जाए पूछताछ नहीं, सामान्य जानकारी पहले दिन ली थी। अब बाकी समिति निर्णय लेगी कि उनको जब भी उनसे स्टेटमेंट लेना होगा तो चूँकि संबंधित है तो ले सकती है समिति। सर, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि राजू टी स्टॉल, जो कि यहाँ से आरजीपीवी से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ से चाय आ रही थी और प्रोटीन वगैरह भी खाने के कुछ बिल्स वगैरह भी सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, किसी के द्वारा निकाले गए होंगे आरटीआई से। तो सर उसके लिए क्या क्या, मतलब ये उचित है कि 12 किलोमीटर दूर से नहीं, देखिए ये वो मेरी जानकारी में नहीं आया है, बट ये कोई छोटा मोटा विषय होगा जो सामने आएगा तो उस पर देख लेंगे। हर महीने कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए की चाय, और वो नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं देखता हूँ ये क्या विषय है। नहीं, वो देख लेंगे। सर, एक पॉलिटेक्निक का भी एक मामला था, जो पेपर लीक मामला था, आर.के. श्रीवास्तव जी का नाम आ रहा था, और भी मतलब पेपर 1.5 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है। तो उस पर सर आज दिनांक तक एफआईआर भी नहीं हुई किसी संबंध, क्योंकि बच्चों का भविष्य, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके दिमाग में क्या बात जाएगी, भाई आज दिनांक तक एफआईआर नहीं हुई, पेपर अगर पैसे देके बाहर निकल रहा है तो फिर कैसे हो पाएगा? निश्चित तौर पे हम सब ने ही माना है कि ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। एक बहुत ही खराब दुर्घटना ही है विश्वविद्यालय के लिए। लेकिन वो पत्र लिखा भी गया था, नहीं लिखाया गया है, नहीं जांच हुई। मैं एक बार और देखता हूँ कि क्यों नहीं हो पाई, क्या विषय है। सर, हमने एसपी साहब से भी बात करी थी, एडिशनल एसपी जो हैं उनसे भी बात करी, तो उन्होंने बताया कि आज दिनांक तक एफआईआर अभी हुई नहीं है। तो क्या राजीव गांधी वाले ही नहीं भेजे पॉलिटेक्निक के, जो वहाँ से वो? एक बार मैं चर्चा करता हूँ कि क्या पत्र हमारे यहाँ से, वैसे तो मुझे जितनी जानकारी गया है, नहीं गया है या किस तरह का पत्र चाहिए, मैं चर्चा करके उनको तो कुल मिला के इससे तो ऐसा लगता है ना कि सर बच्चों का भविष्य बर्बाद है। जो बच्चे पढ़ने वाले मेधावी जो छात्र हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, अभी उन्होंने नूतन कॉलेज में भी 1 करोड़ रुपए की योजनाओं के लिए पैसा दिया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य ऐसा कहीं गलत तो नहीं हो रहा कि भाई अगर पैसे मिल रहे हैं तो पैसे दे के पास हो जाए? तो नहीं, आपका क्या कहना, मतलब आपका विचार जो है कि भाई निश्चित तौर पे मैंने बताया ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में कहीं कुछ हुआ है। एक बाकी सामान्य तौर पे अपन सारा विश्वविद्यालय का सिस्टम काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब इस विशेष समय में एक विशेष पॉलिटेक्निक, ऑटोनोमस पॉलिटेक्निक जो कहें, जो हमारे यहीं पर है, उसमें कोई समस्या आई है, वो बहुत लोकलाइज समस्या है, लेकिन डेफिनेटली हम उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। हम यदि उसमें एफआईआर करने के लिए कोई वैधानिक रूप से हमसे कुछ और चाहिए तो वो हम निश्चित तौर पर उपलब्ध कराएंगे। सर, एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा। यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पे काफ़ी समय से कुछ लोग जमे, जैसे उदय सुरंगे भी हैं और भी लोग हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे, लेकिन उनका आज दिनांक तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया। एक सबसे बड़ी बात है कि भाई दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना, कि भाई एक ही जगह 3 साल। देखिए नाम जो बोल रहे हैं उसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को विदित है कि ये जो विश्वविद्यालय है, तकनीकी जो शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश है, वहाँ से कुछ लोग नोशनल डेपुटेशन पे भी आए हुए हैं। तो वो यहाँ नोशनल डेपुटेशन थोड़ा अलग तरह का डेपुटेशन रहता है। कुछ एसएटीआई विदिशा से भी आए हुए हैं। तो डेपुटेशन पर आना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, और सामान्य तौर पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये विश्वविद्यालय के हित में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगुलर फैकल्टी हमारी बहुत कम उपलब्ध है। तो उस केस में यदि हम डेपुटेशन पे कुछ लोग लेके आते हैं और वहाँ पर कुछ वर्ष काम करते हैं, तो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट का जो की लायबिलिटी विश्वविद्यालय पर नहीं होती, और हमें अच्छे शिक्षक मिलते हैं, मेरे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। लेकिन हाँ, किसी न किसी पॉलिसी या नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए, वो हम उसको देख लेंगे। जो रजिस्ट्रार थे राजपूत जी, उनके द्वारा 4 बार मतलब आदेश निकाल दिए गए, तो उसके बाद भी रखा गया था, मतलब 4 सालों में 4 बार आदेश क्या आदेश निकाला गया? उन्होंने निकाला था कि इनको यहाँ से हटाया जाए जल्द से जल्द। नहीं, फिर किसने रखा होगा? रजिस्ट्रार ने साहब ने रजिस्ट्रार साहब ने आदेश, लेकिन वो फाइल ऊपर दबी रही सर।
नहीं, रजिस्ट्रार साहब ने आदेश निकाला तो मैं वो फाइल दिखवाता हूँ कि क्या है। सुरंगे, आप मिस्टर सुरंगे की विशेष प्रकरण की बात कर रहे हैं? नहीं सर, सुरंगे जी भी हैं और भी कुछ लोग हैं। नहीं, वो मैं देख लेता हूँ क्या है, बट सामान्य तौर पे मैंने आपको बताया कि डेपुटेशन और विश्वविद्यालय के हित में। आपको क्या लगता है यहाँ वर्तमान में जो जांचकर्ता अधिकारी IAS अधिकारी जो आ रहे हैं जांच कर रहे हैं, तो जांच निष्पक्ष होगी सर? नहीं, निश्चित तौर पर शासन ने कोई जांच नियुक्त की है और शासन के उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें वाइस चांसलर्स और IAS अधिकारी और फाइनेंस के लोग भी शामिल हैं। तो जांच तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष ही होगी। उसमें सभी से कोई शंका व्यक्त करना का कोई आधार मुझे नहीं लगता है, उसी के लिए निष्पक्ष ही होगी। तो ये थे हमारे साथ में वर्तमान के जो VC हैं भदौरिया सर, इनके द्वारा बताया गया कि जांच जो है निष्पक्ष की जाएगी और जो भी मुद्दे हैं उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल।